राम राम जी। आज भी मैं फिर एक बात बताऊंगी आपने, एक की आप बीती सुनाऊंगी। उसकी कहानी देखियो किसी है, मतलब है तो सत्य घटना, पर बहुत अजीब सी, बहुत अलग सी कुछ बात हुई है। तो इस वजह से भी मेरा हस्बैंड बीमार हो रहा था ना, ये वहाँ जा रहे थे, हम दिल्ली एडमिट हो रहे थे। तो एक वहाँ लेडीज़ थी, वह उसका भी हस्बैंड वहाँ बीमार हो रहा था। तो जैसे बैठ के भी देखो, बैठा पाछे उठ बैठ हो जाए, जान पहचान भी हो जाए है। तो के रहा वह ये बात चल पड़ी एक बेबे मिला मन आज लग बताई तो है नहीं किसी थे, पर तेरा आगे बताऊँ। और मेरे गिला कुकर कुकर बनी मिला मैं रीस के मेरा जो हस्बैंड है ये बीमार हो रहा है, जो सा इसका गेल है मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज तो है, पर घर क्या ना जो अरेंज करा रखी है, घर क्या तो बता के ना, मतलब शादी कर रखी है हमने, घर क्या ने करा रखी है हमारी शादी। तो मैं ब्याह करके न और अपनी ससुराल आ गई थी, और घर में और मेरी सास थी नहीं, एक जेठानी थी और एक ससुरा था मेरा। तो जेठानी जेठानी मेरी बिला बहुत सुथरी थी, और उसका आदमी बिला दूसरे देश में, मतलब पूछा भी भाई शादी में भी नहीं आए भाई साहब है, तो बोले भाई उस मतलब आ नहीं क्या हो, और वो दूसरे देश में रहा कर था जेठ, जो मेरे तय बिला बताया गया था। भी घर के ने मेरे तय यह बात बताई थी। तो फिर भी मैंने तो कुछ दिन हो गए, तो मेरा हस्बैंड मतलब ड्यूटी पर तो थोड़ा लेट आया कर था, तो मैं थोड़ा उसकी बाट में रह जाती, और अपना भी मैंने भी महीना 20 दिन हो गया। तो महीना 20 दिन हो गया, तो एक मतलब पड़ोसन आई, वह बोली एक आई, बोला तेरी जिठानी देख कितनी सुथरी है, और बोला तेरा जेठ भी चौखे चौखे दिन में आओगे भी देख कितने दिन हो गए आए, और वो आया नहीं। मैंने भी सोचा भाई को नहीं, भाई अगला ने छुट्टी मिल रही को नहीं आंदा। तो कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत्या पाछे बेबे मैंने क्या देखा, बोला अजीबो गरीब सी चीज़ देखी मैंने उस घर में। एक दिन मैंने देखा एक मेरी जेठानी मेरे ससुरे का कमरे का नहीं जाने लग रही। मैंने सोचा ले भाई चाह पानी दे के आती होगी कुछ, बोला मैंने अपने देखा तो उसने जेठानी ने ससुरे के कमरे में जाके ने कुआड़ बंद कर लिए भीतर से। मैंने अजीब सा लग गया भाई, कुआड़ चलो चाह पानी देने गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुआड़ बंद क्यों करे। तो मेरी फिर वो है करे बोला, मेरी फिर थोड़ा दिमाग सा नू हो गया भाई, इस पर तड़के फिर देखूंगी इसने। मैंने भाई 3-4 दिन हो गए अपने होंदे होंदे 4-5 दिन बीत गए, दिमाग में बोला फतूर मच गया, दिमाग में फतूर मच गया। देखूँ तो रोज का काम हो गया उसका, जब सारे सो जाए, जब वो उसका कमरा खाने जाओ और गेट बंद कर ले। ये भी उसका मैं पूछूं भी के कोई पूछने का भी मेरा वो नहीं पड़ा, तो मैंने उसका पूछा नहीं। फिर मेरे दिमाग की वो लकड़ी है नहीं फतूर। फिर मैंने एक दिन सोची भी सच्चाई जानने खातर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी जेठानी बिला सो गई थी, और मेरा हस्बैंड मतलब भी सो गया था, हस्बैंड के सोया पाछे, और मैं उठी, और जेठानी जब तक रसोई में मेरा नहीं करे थी, मैंने रसोई की कुंडी ला दी। रसोई की कुंडी ला दी तो मैं जेठानी का सूट बदलिया मैंने फटाफट, और सूट बदल के मैं मेरे ससुरा का कमरे में गई। मेरे ससुरा का कमरे में गई तो वे ओढ़ का नज़ारा देख के मैं अक्की बक्की रह गई। मेरा तो होश उठ गया। मैं गई देख, मेरे ससुरा ने बोला मेरा हाथ पकड़ लिया, और मतलब फिर मैं एकदम बोला जय ज़्यादा वो करेगी तो बोला फिर पिटेगी तू, कैल की डाल नू होगा, अगर के क्या करें, वैसे भी तू गर्भवती है नू है। बोला मैं तो ये मंजर देख के भी हैरान रहेगी। मैं तो आ छुटा के न और बाज आई तो मन तो आंधे मेरा हस्बैंड था, बोला खड़ा हो जल्दी। फिर वो बोला क्या बात होगी, बोला वो जेठानी भी उठ ली, जेठानी भी आएगी,
बोला बात की हुई, बात भी हुई होगी। एक मैंने नू बता ये चक्कर के है। जेठानी तो पूछा, जेठानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला पहला जेठानी हटाई, बोला मैंने बोला जेठानी ने कुछ जवाब नहीं दिया, दौड़ी होगी जेठानी। बोला कुछ नहीं। बोला फिर मैं अपने हस्बैंड के कमरा में आई तो गेले गेले वो जेठानी आएगी। जेठानी आएगी, बोला बता क्या बात है। बोला बताऊँ। बोला हम तो नहीं चाहवा थे भाई, चल छुपी रहेगी बात यार, चल मैं तेना सारी बात बताऊँगा। एक बोल वह जेठानी भी थी उधर, बोली बोला इस पर पूछ ले। वह बोली बता क्या बात है अपनी जेठानी ते। बोला दीदी तने कसम है जब तू नहीं बतावा तो। वह बोली बेबे मैं इस घर में नौकरानी का काम करया करती, और जो तेरी सासू थी वह और तेरे ससुर का, क्योंकि ससुरा भी सरकारी सर्विस पे था, तेरे ससुर का और उसका लाड गणा था। और एक दिन वह तो जा रही थी अपने घर, नू नहीं मेरा वे तेरे ससुर का दिमाग में के आई के ना आई, उसने मेरे गिले वाले जोर जबरदस्ती करना चाहिए तो मैंने भाई चिल्लाई वो करया, हाथ पाँव जोड़े। तो फिर वह कुछ दिन पाछे बोला तेरी सासू बीमार होगी, बीमार होगी। तो वह बोली एक मेरा एक आखिरी क्या मान ले। तो वो बोला कि इस गिले शादी करेगा तू इस नौकरानी गिले, मेरे मरने के बाद इस गिले तुझे शादी करनी पड़ेगी। और ऊँ भी वह गर्भवती होगी थी भाई नौकरानी। तो वो बोला ना मैं नहीं कर सकता भाई, मैंने माफ़ कर दे, मैंने माफ़ कर दे। वो डेली नु कहता माफ़ कर दे। तो वह बोली मैं नहीं माफ़ कर दी तने, जब माफ़ करूँगी जब तू इस गेले इंसाफ करेगा, मैं तने जब माफ़ करूँगी ना तो मेरे पाछा भी माफ़ नहीं करेंगी मैं तने। तो उस दिन मरण लगी तो उसने भाई डाल खान लग रही थी उसका भाई कोई मान लेगा बात ने। वो बोला ठीक है मैं तेरी बात मान लूँगा, मैं इसके लिए शादी कर लूँगा। लेकिन बेबी बोला इसने शादी तो कर ली मेरे गेले उसके मेरे पाछे, पर पत्नी का दर्जा यो मैंने दे नहीं पाया। इसका चिढ़ थी भाई इस बात की कि भाई वो उस तो अपनी तेरी सासू तो घना प्यार कराया करा था, तो बस वो तो एक मजबूरी में रिश्ता निभा रहा था। बोला अच्छा। वहाँ दोनों का हाथ पकड़ के बोला मैं अपने ससुर का कमरा में लेगी। बोला ससुर का कमरा में, वो तो दौड़ा गया एकदम। बोलो पिताजी क्या बात है यार। फिर बोले या इसका क्या कसूर है बेचारी का, बता इसका क्या कसूर है, इसने क्या गलत कर दिया। चाहे तो तने इसके लिए शादी नहीं करनी थी, और शादी करे था तो पूरा तन मन धन था इसने अपना। अरे या गर्भवती हूँ है, अरे की मारा पीटी रही है, मतलब सही चीज़ थोड़ा ना है। तो फिर उसने भाई बोला जब उसने गलती का एहसास होया मेरे ससुर ने, फिर बोला भी वो माफ़ी मांगी उसने मेरे ससुर ने भी मैंने तेरे गेला बहुत गलत कराया है और मैंने माफ़ कर दे। वह 5-6 महीने की गर्भवती थी भाई, अपने सारी बिला बात खुल गई बेबी। जब बिला हम हंसी खुशी रहने लगे फिर तो हम उसने मम्मी कहने लग गए, क्योंकि फिर तो सारी ये बात खुल गई थी, मम्मी कहने लग गए उसने हमें। तो ईब यो वो छोटा सा बच्चा भी है हमारा भी जो होया है देवर, कई साल का हो लिया हो तो, और ईब मेरा हस्बैंड बीमार हो गया। तो अजीब गरीब सी कहानी नहीं थी भैया, तो अजीब गरीब थी कती, मैंने तो सुन के हैरानी होगी। तो उसने बताई जी मेरे तय, और देख उसने फिर भी इतनी हिम्मत रखी एक, फिर भी उसने अपना ससुरा भी माफ़ कर दिया, घर वाले सारे माफ़ कर दिए। बोला कोई जेठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो एक मनगढ़ंत कहानी थी। और ना हमारा कोई आया जा करता, वह पड़ोसन उधर आई थी ना, वह मारिए बलाई हुई आई थी, मारिए जान पहचान की थी। तो या तो थी भी उस बाण की कहानी। देख लो भाई इसी सी दुनिया में एक एक अजीबो गरीब काम हुआ है। तो यह कहानी थी भाई, कहानी तो क्या थी भी सत्य घटना थी। धन्यवाद।